हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग शिक्षालय। दोस्तों, हम लोग कल के लिए यानी 13 दिसंबर 2022 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लिया जाएगा उसी के रिगार्डिंग देखेंगे और कुछ बुल स्टॉक्स और बेयर स्टॉक्स का भी कुछ कल के लिए देख लेंगे। ठीक है, कौन कौन बनता है पुट के लिए, कौन कौन बनता है सी के लिए यानी बाई के लिए कौन सा स्टॉक्स बनता है और सेलिंग के लिए कौन सा स्टॉक बनता है वो देख लेंगे थोड़ा। चलिए, तो पहले हम लोग एनालिसिस पे चल जाएंगे। दोस्तों, पहले हम लोग निफ्टी बैंक में आ जाएंगे। ठीक है, निफ्टी बैंक का मेरा लेवल्स लग गया है, मैं लगा दिया हूँ लेवल्स जो है। एक है 43,332 का मेरा एक सपोर्ट जोन है और एक है 43,534 का है और एक रेजिस्टेंस है 43,853 पे, 43,853 पे। ठीक है, ये जो तीनों ब्लू कलर का जो मेरा जो लेवल्स है, जो ट्रेंड लाइन लगा गया है, तो वो मेरा लेवल्स है। तो इसी लेवल्स के अनुसार हम लोग कल कैसे ट्रेड करेंगे देख लेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो तीन लेवल में से आज क्लोज हुआ है 43,000, बैंक निफ्टी में क्लोज हुआ है 43,675 पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ साइडवेज आज पूरा सारा दिन बैंक निफ्टी का साइडवेज रहा और ये वाला जो है जो लाइन है देखिए यहाँ। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये आपका, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लाइन जो है साइडवेज से ये हाई बनाया है। अगर कल मार्केट, सोचो कि कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये वाला जो हाई कल जो साइडवेज का जो आज का साइडवेज का जो हाई जो है, हाई अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग एक सी के लिए रिस्क ले पाएंगे और हमारा टारगेट कहाँ रहेगा 43,853, यानी ये जो ब्लू कलर का जो लेवल जो है, रेजिस्टेंस जो है 43,853 हमारा टारगेट रहेगा। अगर देखिए आज सारा दिन पूरा आपका साइडवेज रहा है और आज कल अगर 13 दिसंबर को यानी ट्यूसडे को कल अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, होने के बाद फ्लैट नेगेटिव ओपनिंग होके अगर ये जो हाई आज का जो बनाया हुआ है हाई जो है, मतलब साइडवेज का हाई जो है, उसको अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग एक सी के लिए रिस्क ले पाएंगे और टारगेट हमारा रहेगा 43,853, ये वाला हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ से सडन ब्रेकआउट एक ही कैंडल पे ब्रेकआउट देके अगर 43,853 तक चल जाता है, यहाँ चल जाता है और यहाँ अगर रिजेक्शन देता है, कोई रेड कैंडल का, डोजी कैंडल का ऐसे कुछ बनता है, तो यहाँ से एक पी का रिस्क ले पाएंगे और लेके हम लोग का टारगेट कहाँ रहेगा आज का क्लोजिंग तक। आज का क्लोजिंग यानी आपका 43,675 तक हम लोग एक टारगेट रख पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से बड़ा सा ब्रेकआउट देके डायरेक्ट चल जाता है 43,853 पे और वहाँ अगर रिजेक्शन अगर मिलता है, कोई रेड कैंडल का डोजी जैसा ऐसे कुछ रिजेक्शन मिलता है तो भी हम एक पी का रिस्क लेंगे। नहीं तो अगर यहाँ से धीरे धीरे करके जाएगा इधर 843 या 850 तक, 43,850 तक, यानी हम लोग का टॉप रेजिस्टेंस तक जाएगा और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देगा तो हम लोग एक यहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और वेट करके वहाँ के लिए एक सी का, फिर फर्दर सी का एक टारगेट ले पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लैट ओपनिंग का। अगर कल मार्केट गैप डाउन देता है, सोचो इस लेवल के ऊपर देता है तो फिर हम लोग का इस लेवल तक वेट करना है। इस लेवल अगर सडन एक कैंडल बनाता है रेड कैंडल का, यानी ब्रेकआउट देता है, तो फिर एक रिट्रेसमेंट के लिए हम वेट करेंगे और यहाँ से पी का एक रिस्क लेंगे, रिट्रेसमेंट का करके यहाँ से यहाँ तक टारगेट रखेंगे। ठीक है, अगर ये बीच में यानी 43,332 और 43,534 ये बीच में कहीं आपका गैप डाउन देता है तो हम लोग
धीरे 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 यहाँ से अगर देख के डायरेक्ट यहाँ तक आ जाता है 43,343 तक आ जाता है, 32 तक आ जाता है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, एक सी का एक रिस्क लेंगे और यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे देते तो भाई ट्रेड बंद कर दो और ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ गैप डाउन देखे बीच में, यानी 43,534 से लेके 43,332 तक के बीच में अगर गैप डाउन देता है तो देख के फिर फर्दर नीचे तक यहाँ तक आता है, हमारा लो लेवल तक आता है, 43,332 तक आता है, तो यहाँ से एक सी का रिस्क लेंगे, ठीक है, और लेके हमारा टारगेट रहेगा यहाँ सेकेंड लेवल, यानी 43,534 का रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ गैप डाउन देके, ये बीच में गैप डाउन देके इसको भी ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ एक सी का हम ले पाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा आज का क्लोजिंग तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन तक हो गया। नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अगर गैप अप देता है, कल अगर गैप अप देता है, गैप अप यानी आपका ये जो रेजिस्टेंस है, हमारा रेजिस्टेंस के आसपास कहीं गैप अप दिया तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ अगर धीरे धीरे यहाँ रह के अगर अप साइड के और एक बड़ा सा ब्रेकडाउन देता है तब एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और फर्दर अप साइड के लिए एक ट्रेड ले पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं, यहाँ से गैप डाउन दे के बड़ा सा कैंडल अगर ब्रेक करके और यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, कोई रेड कैंडल का डोजी जैसा ऐसे कुछ बनता है, तो अब एक पी का लेंगे और यहाँ हम लोग का बनेगा आपका जो आज का जो क्लोजिंग है वहाँ तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। अब देख लेते हैं थोड़ा निफ्टी के लिए। ये लेवल्स मेरा निफ्टी का बना हुआ है, कल का लेवल्स ही है, ठीक है। जो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है मेरा 18,447 का है और एक जो है 18,574 का है और रेजिस्टेंस जो मेरा 18,667 का है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर आपका, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, वेट, ये देखिए आज का क्लोज हुआ है 18,494 पे क्लोज हुआ है। अगर कल फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट नेगेटिव ऐसे कुछ ओपनिंग होता है तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। फ्लैट ओपनिंग नेगेटिव ओपनिंग होके अगर नीचे की ओर आता है, यहाँ तक, यानी आपका लो लेवल तक 18,447 तक आता है, तो हम यहाँ से एक सी का रिस्क ले पाएंगे और टारगेट हमारा कहाँ रहेगा, ये वाला 18,494 तक रहेगा। अगर कल फ्लैट ओपनिंग होके ये वाला जो आज का जो ये जो ट्रेड जो है, आज का जो हाई जो बनाया है, जो ये हाई को ब्रेक करेगा, तब एक सी के लिए हम लोग ट्रेड लेंगे और लेके कहाँ टारगेट रखेंगे, 18,574 तक आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ से ये तो फ्लैट ओपनिंग हो गया। अगर गैप डाउन दिया, गैप डाउन यानी देखो आज का तो क्लोज हुआ है 18,494, यानी लगभग 18,500 का क्लोजिंग दिया है। अगर यहाँ से इस आसपास, ये लेवल के आसपास हमारा एक गैप डाउन मिला तो हम लोग यहाँ तक वेट करेंगे, ये लेवल तक, लो लेवल तक हमारा आने का वेट करेंगे और यहाँ से एक सी का रिस्क लेंगे और टारगेट वही हमारा क्लोजिंग तक रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ से सोचो इस लेवल के नीचे अगर कहीं गैप डाउन दिया, यहाँ से गैप डाउन दिया, तो फिर हम लोग वेट करेंगे। अगर यहाँ ऊपर तक, यहाँ तक आता है तो यहाँ कोई रिजेक्शन मिलता है या डोजी जैसे बनता है तो फिर एक पी का लेंगे टारगेट, एक पी का लेंगे और टारगेट आपका ये जो है, ठीक है, ये 18,357 तक आपका एक टारगेट रह पाएगा, ठीक है। और अगर गैप अप मिलता है, गैप अप यानी आपका ये लेवल का जो बीच वाला लेवल, यानी 18,574 तक यहाँ तक कोई गैप अप मिलता है, तब हम लोग देखेंगे कि ऊपर तक, यानी ये लेवल तक 18,570 का लेवल तक देखेंगे। यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है तो एक पी पे बैठेंगे और टारगेट हमारा रहेगा आज का क्लोजिंग तक 18,494 तक रहेगा। अगर यहाँ गैप अप देके नीचे आता है
नीचे आता है तो ये हमारा जो आपका क्लोजिंग तक आता है, तो यहाँ से एक बड़ा सा ब्रेक देता है, ब्रेकआउट देता है, तो फिर एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और यहाँ से फिर आपका जो क्लोजिंग है यहाँ पी का एक ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा यहाँ लो लेवल तक 18,447 का एक रहेगा। ठीक है, अगर गैप अप देके ये जो आपका गैप अप थोड़ा यहाँ से गैप अप देके यहाँ एक ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट एक देने के बाद हम लोग यहाँ से सी का एक रिस्क ले पाएंगे। ठीक है, रिस्क लेके हम लोग का टारगेट रहेगा 18,000 आपका 667 का एक टारगेट यहाँ रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ गैप अप देखे ये लेवल के ऊपर 18,574 के ऊपर अगर गैप अप देता है, तो गैप अप देने के बाद यहाँ हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो यहाँ तक जाने दो। जाने के बाद यहाँ देखेंगे कोई रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ का एक पी का रिस्क लेंगे और टारगेट हमारा सेकंड लेवल तक यानी 18,570 या 60 तक एक टारगेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स के लिए, कल के लिए क्या क्या स्टॉक्स बनता है, यानी 13 दिसंबर 2022 का मंगलवार के लिए क्या क्या स्टॉक्स बनता है, बुल स्टॉक्स क्या बनता है और बेयर स्टॉक्स क्या बनता है। तो चलिए पहले बुल स्टॉक्स को देख लेंगे। बुल स्टॉक्स को जाने के लिए हम लोग पहले देख लेंगे आपका पॉलीकैप देख लेंगे। पॉलीकैप आपका बुलिश साइड पे आता है, बाइंग साइड पे आपका आता है पॉलीकैप। ये आ गया आपका पॉलीकैप। पॉलीकैप जो है बाइंग साइड पे बनता है। ठीक है, ये बन गया आपका लेवल। ये देखिए दोस्तों, मैं लेवल लगा दिया हूँ 28,838 यानी 39 का 2839 का एक लेवल लगा दिया हूँ। तो यहाँ आपका जो है अगर ये वाला लाइन ब्रेक करता है और 5 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल ग्रीन पे क्लोज होता है। ठीक है, अगर ये वाला आपका कैंडल, ये जो लाइन जो है 2839 जो लेवल है इसको ब्रेक करता है, 5 मिनट का कैंडल ब्रेक करने के बाद 5 मिनट का कैंडल इसके एबव पे क्लोज होता है ग्रीन का, तभी हम इसी का एबव का एक बाय एबव का एक ट्रेड ले पाएंगे। तो ये एक आपका बुलिश बन गया पॉलीकैप का। और दूसरी वाला आपका स्टॉक है इंडिगो। ये हो गया आपका इंडिगो। 2060 का एक लेवल बनता है, 2000 का 60 जो है आपका लेवल है। और ये 2000 का 60 अगर 2060 अगर ये 5 मिनट का कैंडल जो है, 5 मिनट का कैंडल अगर इस पर क्लोज होता है ग्रीन का, अगर 5 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज होता है ये 2060 के एबव पे, तो एक बाई साइड बनता है, उसी के एबव पे बाई एबव करना है, 5 मिनट का कैंडल का बाई एबव करना है। ठीक है, तो आपका बनता है एक, ये दोनों जो हो गया बुलिश स्टॉक्स क्या गया पॉलीकैप और इंडिगो। अब चलते हैं आपका बेयर स्टॉक्स, यानी सेलिंग साइड पे क्या क्या स्टॉक है। नवीन फ्लोर एक बनता है नवीन FLUOR। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका नवीन नवीन फ्लोर का ट्रेंड लाइन जो है। ठीक है, अब ये जो मेरा ये आपका जो लेवल जो है 4173 का है। ठीक है, ये 4173 अगर ब्रेक करता है पुट के साइड, ठीक है, मतलब नीचे के साइड, अगर 4173 अगर ब्रेक करता है, वो भी 5 मिनट का कैंडल। ठीक है, 5 मिनट का कैंडल अगर रेड क्लोज करता है इसके नीचे, तब हम ये 5 मिनट का कैंडल का हाई यानी उसका लो को एबव पे हम लोग सेल करेंगे। ठीक है,
तो ये हो गया आपका नवीन फ्लोर। और दूसरा वाला एक स्टॉक जो बनता है आपका हेवेल्स। हेवेल्स ये हो गया आपका हेवेल्स का। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये अगर हेवेल्स अगर 5 मिनट का कैंडल रेड कैंडल क्लोज करता है, आपका लेवल क्या है 1159, यानी 1159 को अगर 5 मिनट का कैंडल ब्रेक करता है, नीचे की ओर क्लोज करता है, तब उसी के बाई अबव करके हम लोग एक पी का ले लेंगे। और सबका हम लोग क्या करेंगे, टारगेट कितना रखेंगे, टारगेट रहेगा आपका वही, आपका टारगेट 1:1.5 रहेगा। ठीक है, टारगेट आपका कितना रहेगा, टारगेट सबका वही एक ही रहेगा, 1:1.5 या फिर 1:2 का। ठीक है, इतना तक टारगेट तो आपको मिल जाएगा सबका। देखिए बुल स्टॉक पे आपका जो जो रहा, बुल स्टॉक पे वो है एक पॉलीकैब रहा। ठीक है, और सेकंड वाला आपका रहा इंडिगो। ठीक है, दोनों 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन पे क्लोज करेगा वही लाइन पे एबव के, तब हम लोग बाई साइड पे कर लेंगे उन्हें। और दूसरा जो है सेल साइड पे आपका बनता है, सेल साइड पे बनता है नवीन फ्लोर, नवीन फ्लोर, और दूसरा है आपका हेवेल्स। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर बहुत सारा शेयर कीजिएगा, क्योंकि चैनल थोड़ा ग्रोथ करे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। और सब्सक्राइब अगर नया चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ गलती वगैरह हो रहा है तो कुछ कमेंट्स वगैरह भी दीजिएगा, तो ताकि मैं सुधार सकूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।